अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। हाजी जवेद इकबाल अल-मारूफ काला दाईवाला की ज़िंदगी के बारे में उनके बेटे की ज़ुबानी आज हम जानेंगे। काले दाईवाले पर 80 कत्ल के पर्चे दर्ज थे। काले दाईवाले ने हज और ज़ियारत भी की, मस्जिद, इमाम बारगाह और मदरसा भी बनवाया। 14 मुहर्रम को इमाम बारगाह से जुलजना भी बरामद होता है। काला दाईवाला जुर्म की दुनिया में कैसे आया, वो क्या असबाब थे कि एक आम आदमी बदमाश बनने पर मजबूर हो गया, ये सब कुछ जान पाएंगे आप इस वीडियो में। काले दाईवाले की 3 शादियां थी और उनकी औलाद में 8 बच्चे हैं। पाकिस्तान का शायद ही कोई बड़ा शहर हो जहां पर काला दाईवाला पर 302 का पर्चा दर्ज ना हो। काला दाईवाला ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जेल में गुजारा। सजाए मौत हुई जो बाद में उम्र कैद में बदल गई। आज इस वीडियो में काले दाईवाले की ज़िंदगी के बारे में तमाम हक़ाइक़ आपके सामने हैं। काला दाईवाला वेल्डिंग का काम करता था। 14 साल की उम्र में उनकी वालदा अनवर बीबी, जो कि एक नर्स थी और दाई का काम करती थी, जिसकी वजह से वो पूरे इलाके सांदा, इस्लामपुरा, संत नगर में मशहूर थीं, को एक आदमी ने छेड़ा जिसका जिक्र उन्होंने अपने बेटे हाजी जवेद इकबाल उर्फ काला दाईवाले से किया। और काला दाईवाले ये बर्दाश्त ना हुआ। मामला गैरत का था और गैरत ने ये बर्दाश्त ना किया कि उनकी वालदा को जिसने छेड़ा है वो इस धरती पर रहे। लिहाजा काला दाईवाले ने, जिनकी उम्र उस वक्त 14 साल थी, उस आदमी को कत्ल कर दिया। कत्ल की ये वारदात इतनी भयानक थी कि पूरा इलाका लर्ज उठा। वो शख्स हजाम की दुकान पर शेव करवा रहा था और काले दाईवाले ने उस तरह से इस आदमी की गर्दन काट कर अलग कर दी और फरार हो गया। अगले दिन गिरफ्तारी हुई और वो जेल चला गया। फिर जेल में बिल्ला ट्रक्का वाला, जो टीपू ट्रक्का वाला का वालिद था, उन्होंने उसको जेल से निकलवाया और वो उनके गनमैन की हैसियत से काम करने लगा। बिल्ला ट्रक्का वाले की चूँकि लाहौर में पुरानी दुश्मनी थी और कत्लो गारत होती रहती थी, जिसकी वजह से काला दाईवाला मिनी का हिस्सा बन गया। लिहाजा काला दाईवाला भी इस दलदल में फंसता गया और उस पर बहुत से कत्ल रिपोर्ट हुए, जो बिल्ला ट्रक्का वाला क्लियर करवाता रहा। वक्त गुजरता रहा और कत्ल होते रहे। काले दाईवाले का नाम पूरे पंजाब में मशहूर होता गया। जेल में आना जाना भी लगा रहा। पुलिस से भी मुखालफत अपने रूज पर थी। गुजरांवाला जेल से निकलवा कर इनकाउंटर की भी कोशिश की गई, जिसमें वो मौजज़ाती तौर पर महफूज रहा। CIA पुलिस में उस वक्त के मशहूर इंस्पेक्टर ने कई दफ़ा कोशिश की। एक दफ़ा रावी में इनकाउंटर के लिए लाया गया और ऐन उस वक्त एक हुकूमती ओहदेदार खातून का वहाँ से गुज़र हुआ, तो उन्होंने काला दाईवाले को बचाया और वापस गुजरांवाला जेल मुंतकिल करवाया। एक दफ़ा आलम पाक को देखकर मन्नत मांगी कि अगर मैं रहा हो गया तो जंजीर चलाऊंगा, मजलिस कराऊंगा और आलम पाक भी लगाऊंगा। रिहा होने के बाद ऐसा किया। CIA पुलिस मुसलसल काला दाईवाला के पीछे रहती थी और काले दाईवाले के बंदे गिरफ्तार और काफ़ी तादाद में असला बरामद कर चुकी थी। जब काला दाईवाले को इस बात का इल्म हुआ तो काले दाईवाले ने CIA इंस्पेक्टर को फ़ोन कर बंदे छोड़ने का कहा। बंदे ना छोड़ने पर इंस्पेक्टर पर फायरिंग भी करवाई। इसी तरह एक दफ़ा कैंप जेल से रिहाई के वक्त फिर CIA ने काले दाईवाले को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन काले दाईवाले ने पुलिस यूनिफॉर्म और पुलिस गाड़ी में वहां से फरार होने में कामयाब हो गया और कुछ अरसे बाद बिल्ला ट्रक्का वाले के कहने पर गिरफ्तारी दे दी और बिल्ला ट्रक्का वाले ने कार्रवाई करवा कर काले दाईवाले को इस पर्चे से निकलवा लिया।
काले दाई वाले की कई मुखालफिन ग्रुपों से दुश्मनियां थीं या दूसरों की दुश्मनियां निभानी पड़ती थीं। बिल्ला ट्रक्का वाला काले दाई वाले पर बहुत भरोसा करता था और अपने बेटे को अक्सर ये कहा करता था कि काले दाई वाले पर भरोसा करना, इससे सलाह व मशवरे के बगैर ना चलना। कुछ अरसे बाद बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हो गया और कुछ सालों बाद काले दाई वाले ने कुछ वजूहात की बिना पर टीपू से अलहदगी इख्तियार कर ली। काला दाई वाला अपने मुखालफिन से ना सुलह करता था ना उन्हें माफ़ करता था। सियालकोट में मुखालिफ पार्टी पर हमला करने के लिए गधा गाड़ी लेकर सब्जी वाले का रूप धार कर 4 बंदों को कत्ल करके वहां से फरार भी गधा गाड़ी पर हुआ। काला दाई वाले के बेटे के मुताबिक काले दाई वाले ने अपने सामने किसी को बदमाश नहीं माना, गरीबों का साथ दिया, किसी को मदद की ज़रूरत हुई तो उसकी मदद की। काला दाई वाला पीरों फ़कीरों को बहुत मानता था और उसके मुर्शद सरगोदा से थे। उनके मुर्शद की दुआ थी कि वो गोली से नहीं मरेगा। काला दाई वाला पर कई कातलाना हमले भी हुए जिसमें उसके गनमैन और मुखालफिन के कई अफराद कत्ल हुए और काला दाई वाला मौज़ाती तौर पर बाल बाल बचा। गुजरांवाला हमले में कई अफराद मारे गए। अटक पुल पर भी हमला हुआ, नानारिया में भी हमला हुआ। फिर 2010 में अपनी रहायशगाह से निकलते हुए हमला हुआ जिसमें 2 अफराद कत्ल हुए और जो काले के गनमैन थे। एक हमला सेशन कोर्ट में हुआ। इस हमले में काले दाई वाले को पाँव में गोली लगी। कातल वकील के भेस में हमलावर हुआ और काले दाई वाले ने उसका हाथ नीचे की तरफ कर दिया जिसकी वजह से गोली काले दाई वाले के पाँव पर लगी और हमलावर फरार होने में कामयाब हो गया। काला दाई वाला प्रॉपर्टी के काम से मुंसलिक था और कई मशहूर शख्सियात से पार्टनरशिप थी। दफ्तर करतबा चौक लाहौर में था। एक दफ़ा दफ्तर जाते हुए मुखालफिन ने हमला कर दिया जिसमें काले दाई वाले के 2 साथी कत्ल हुए। काले दाई वाले को 15 गोलियां लगीं और 2 साथी शदीद जख्मी हुए लेकिन काला दाई वाला बच गया। काले दाई वाले के बारे में मशहूर था कि वो अपने मुखालफिन से सुलह नहीं करता। शजान फैक्ट्री के पास पुलिस मुकाबले में काले दाई वाले का बेटा कत्ल जबकि 3 पुलिस मुलाजमीन मारे गए और 2 मुलाजम शदीद जख्मी हो गए जबकि काले दाई वाले के 3 बंदे मौके पर मारे गए और काला दाई वाला फरार होने में कामयाब हो गया। ग्वाल मंडी में एक शख्स ने शालमी के मशहूर शख्सियत के मुंह पर थप्पड़ मारा जिस पर उस शख्स को कत्ल करा दिया गया। हीरा मंडी में उस शख्स की बेवा ने कहा, जो शख्स मेरे खामद का बदला लेगा मैं उससे शादी करूंगी। तो काले दाई वाले ने कहा, मैं बदला लूंगा और उस शख्स का बदला लेकर इस औरत से शादी की। वक्त गुजरता गया, कत्ल गारत का सिलसिला चलता रहा। काले दाई वाले के बेटे पर 302 का पर्चा हुआ और वो मशवरे में काले दाई वाले का नाम भी था। काले दाई वाले का बेटा जेल चला गया और काले दाई वाले को इस बात का बहुत गम था कि मैं लोगों के बेटे को बहुत जल्द बाहर निकलवा लेता हूं और आज खुद मेरा बेटा अंदर है और मैं उसको बाहर नहीं निकलवा सका। इस गम में हार्ट अटैक के बायस 56 बरस की उम्र में 25 दिसंबर 2014 बरोज जुमेरात सुबह 9 बजे फौत हो गए। उनकी कब्र इमाम बारगाह में गाजी शहनशाह के अलम के नीचे है। काले दाई वाले की वफ़ात के बाद जुलजना ने खाना पीना छोड़ दिया और 7 दिन बाद वो भी वफ़ात पा गया। वो भी इमाम बारगाह में मदफन है। काले दाई वाले ने अपने बेटे को वसीयत की कि अपने मुखालफिन से सुलह ना करना और मजलिस बाकायदगी से कराना, मजलिस तेरे आने वाली नस्लें भी कराएं। काले दाई वाले की ज़िंदगी हमारे लिए एक इबरत का निशान है। हमारे माशरे की खराबी की वजह से एक आम इंसान बदमाश बनने पर मजबूर हुआ। माशरे की कोताही की वजह से वो कातिल बना। अगर उसकी वालदा को भरे बाजार में तंग ना किया जाता तो आज वो बदमाश ना होता, अपने माथे पर बदमाशी का दाग लेकर कब्र में ना जाता। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें, उन पर कड़ी निगाह रखें। मेरा चैनल नुमान खोकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।